Hello student, we are now moving to the second part of map series. We have already covered one part. Now we are moving to the second part. In second part, we will mark the areas that are rich in iron ore, coal mines, oil field, thermal power plant and nuclear power plant. ओके, हमने इसको इस चैप्टर के जो मार्किंग करना है उसको पांच पार्ट्स में पांच सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है हमारा यहाँ पे आयरन ओर, सेकेंड कोल माइंस, ऑयल फील्ड, फोर्थ है थर्मल पावर प्लांट एंड फिफ्थ है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आयरन और माइंस में हमको पांच माइंस को मार्क करना है ना। पहला है मयूरभंज, दूसरा दुर्ग, तीसरा बैलदिया आयरन ओर माइंस, बेल्लारी माइंस एंड कुद्रेमुख माइंस। ठीक है, इसके कहाँ कहाँ मार्किंग करनी है, किस स्टेट में मार्किंग करनी है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मयूरभंज है उड़ीसा में मार्क करना है आपको, दुर्ग छत्तीसगढ़, बैलदिया माइंस छत्तीसगढ़, बेल्लारी कर्नाटक एंड कुद्रेमुख कर्नाटक में। अब हम मूव करेंगे कोल माइंस एरिया में, जिसको हम लोग सीएम से डिनोट करेंगे और आयरन और माइंस को आईओएम से डिनोट करेंगे। जब हम मार्क करेंगे आगे और इंडिया मैप में, तब वहां पे हम इसको देखेंगे। रानीगंज कोल माइंस है ना, वेस्ट बंगाल में हमको मार्क करना पड़ेगा। बोकारो माइंस झारखंड में मार्क करना पड़ेगा। तालचेर उड़ीसा में मार्क करना पड़ेगा। नेवेली तमिलनाडु में मार्क करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड को हम मार्क करेंगे ओ एफ से। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा दिग्बॉय, आसाम में मार्क करेंगे। नाहरकटिया आसाम में मार्क करेंगे। मुंबई हाई, नाम से ही पता लग रहा है मुंबई में करेंगे, महाराष्ट्र में। बसीन ऑयल फील्ड महाराष्ट्र में। कल्लोल गुजरात में। एंकलेश्वर गुजरात में। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे चार न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमें। पहला नरोरा पावर प्लांट यूपी में मार्क करेंगे। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ककरापार गुजरात में है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट मार्क करेंगे हम नमरूप में, सेकेंड सिंगरौली में, थर्ड रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है, पूरे एरिया को हमने इस मैप में मार्क करके दिखाया हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ऑयल फील्ड, है ना। सबसे पहले ऑयल फील्ड हम गुजरात में मार्क करेंगे। दो ऑयल फील्ड था गुजरात में, एक कल्लोल और एक अंकलेश्वर। कल्लोल मार्क करेंगे इस एरिया में। ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात में ही नीचे वाले नॉर्थ साउथ गुजरात में मार्क करेंगे इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद दो हमारे ऑयल फील्ड थे आसाम में, पहला नारकटिया और दिग्बॉय। दिग्बॉय हम आसाम के ईस्ट में मार्क करेंगे, उससे थोड़ा नीचे हम मार्क करेंगे नारकटिया। ये हमारा क्या है, दिग्बॉय। ठीक है, ये वाला एरिया नारकटिया है। एक हमारे पास बच रहा है जो लास्ट है ना, वो रामगुंडम, जो कि तेलंगाना में। लास्ट वाला हम मार्क करेंगे ऑयल फील्ड को अंकलेश्वर, ये भी कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, एक हमारा ऑयल फील्ड है मुंबई हाई में। ठीक है, मुंबई हाई में यहाँ पे मार्क करेंगे ये एरिया। ठीक है, महाराष्ट्र के हम यहाँ पे कोस्टल रीजन के अंदर मार्क करेंगे मुंबई हाई, ना कि इनसाइड द टेरिटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, लैंड बाउंड्री पे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि जो आयरन जो ऑयल फील्ड प्रेजेंट है हमारे कोस्टल रीजन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम मार्क करेंगे तीन हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, चार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहला यूपी में मार्क करेंगे यहाँ पर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेकेंड हम मार्क करेंगे
कलपक्कम जो कि हमारे तमिलनाडु में है, ये वाला। ठीक है। सेकेंड, थर्ड हम मार्क करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तारापुर मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पर तारापुर मुंबई, ये एरिया है तारापुर। एक गुजरात में है जो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड के नीचे मार्क करेंगे, एकदम गुजरात के नीचे, जो कि ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। अब हम मार्क करेंगे यहाँ पर जो कोल माइंस है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मार्क करेंगे तमिलनाडु का नेवेली कोल माइन, तमिलनाडु मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कुछ एरिया देखेंगे जो आयरन और माइंस के लिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। दो हमारे आयरन और माइंस है छत्तीसपुर में, छत्तीसगढ़ में, वो है दुर्ग, जो कि यहाँ पे मार्क करेंगे मिडिल ऑफ द छत्तीसगढ़। साउथ छत्तीसगढ़ में मार्क करेंगे हम बैरेदिया आयरन और माइंस। बेलारी आयरन और माइंस का मार्क करेंगे कर्नाटक के मिडिल में। ठीक है। कुद्रे आयरन और माइंस कर्नाटक के साउथ रीजन में मार्क करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट की। नमरूप थर्मल पावर प्लांट असम में, जहाँ दिग्बोय ऑयल फील्ड है, उसी के आसपास के रीजन में हम मार्क कर देंगे नमरूप थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट है उसको हम कहाँ मार्क करेंगे, मध्य प्रदेश, जो यूपी और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है। मयूरभंज जो आयरन और माइंस है वो हम एकदम नॉर्थ में उड़ीसा के मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसकी नीचे ही हमारे पास कोल माइंस है जो कि उड़ीसा में है, तालचेर कोल माइंस। अब हम आ जाते हैं झारखंड वाले एरिया पे। ठीक है। बोकारो, बोकारो अ, अब हम सेकंड मार्क करेंगे रानीगंज कोल माइंस, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है, ये वाला रीजन है, ये वाला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। तो हमारे पास तीन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ठीक है, और आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है। आयरन एंड स्टील जो हमारे प्लांट होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, उसके मार्क करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाएंगे मुंबई में, इंदौर जो कि एमपी में है, सूरत गुजरात में मार्क करेंगे, कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, जो लेदर के लिए भी फेमस है, यूपी में मार्क, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद हम आयरन आयरन एंड स्टील पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है दुर्गपुर, वेस्ट बंगाल में। बोकारो एंड जमशेदपुर दोनों कहाँ है, झारखंड में। भिलाई पावर प्लांट आयरन आयरन एंड स्टील पावर प्लांट कहाँ है, हमारे पास छत्तीसगढ़ में। विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक में। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में। और हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर जो हमारे बड़े सिटी है उसमें पाए हैं, जैसे यूपी में है नोएडा, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, दोनों एक ही स्टेट में है। हैदराबाद का एरिया है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। बेंगलोर वी ऑलरेडी नो, कर्नाटक। चेन्नई का मार्क करेंगे तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है। आइए इसको मार्क करते हैं, है ना, वीडियो को पॉज करके, है ना, पहले इसको नोट करेंगे जो भी हमने डेटा दिया हुआ है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई है, इससे बाहर नहीं आएगा, आप बिलीव मुझ पर कर सकते हैं, है ना। आप एनसीईआरटी के सिलेबस पे जाएंगे, सीबीएसई के सिलेबस पे जाएंगे, तो सारे ये मार्किंग वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हम वहाँ से बस उठा के यहाँ पे एक आपको रिटर्न फॉर्म में देने की कोशिश किए हैं। ठीक है। इसको हम लोग मार्किंग करते हैं, ये है। ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से मार्क करेंगे, सारा मार्क हो जाएगा। ठीक है। जो कि हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको हम लोग एसआई से मार्क करेंगे, जैसे कि नोएडा हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है,
तो हम यूपी में नोएडा को मार्क कर लेंगे। कानपुर भी हमारा क्या है, एक हमारा कॉटन टेक्सटाइल है जिसको हम लोग सिटी से मार्क करेंगे, वो है कानपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम वेस्ट बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल को हम मार्क करेंगे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ हम मार्क करेंगे दुर्ग में। ये हमारा क्या है, ये एरिया, ये दुर्गपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब हम बोकारो जो स्टील प्लांट है उसको हम लोग झारखंड में मार्क करेंगे, यहाँ पे बोकारो आयरन स्टील प्लांट, आईएसपी से डिनोट करेंगे। जमशेदपुर को भी झारखंड में मार्क करेंगे क्योंकि जमशेदपुर झारखंड का पार्ट है। ठीक है, वो भी झारखंड में मार्क करेंगे। ये आयरन स्टील प्लांट, भिलाई जो आयरन स्टील प्लांट है उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में मार्क करेंगे, यहाँ पर है ना, वेस्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तेलंगाना के, है ना, जो कैपिटल है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टील पावर प्लांट है, हमारे स्टील प्लांट है जो कि कर्नाटक में है, जिसको हम लोग विजयनगर बोलते हैं, उसको हम कर्नाटक के कर्नाटक स्टेट में मार्क करेंगे। चेन्नई हमें मालूम है कि ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग चेन्नई में तमिलनाडु में मार्क करेंगे। तमिलनाडु का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे हम आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि सलेम कहते हैं उसको हम लोग मार्क करेंगे। तिरुवनंतपुरम, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे पाई जाती है, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल के सदर्न रीजन में पाए जाएंगे। उसके बाद कोयम्बटूर है हमारे पास, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है, कोयम्बटूर रीजन, जो कि तमिलनाडु के रीजन में पाया जाएगा, है ना, वेस्टर्न रीजन ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, है ना। बिल्कुल आप जाएंगे, पॉलिटिकल मैप आपको आपको रखना है, वीडियो को पॉज करना है और धीरे धीरे एक एक डेटा को आराम से मार्क करते चलना है। एसटी का मतलब है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, एंड सीटी का मतलब यहाँ पर है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद एक हमारे पास आईएसपी है, वो आयरन स्टील प्लांट के को वहाँ पे मार्किंग की गई है। ठीक है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो मुंबई रीजन है वो किसके लिए फेमस है, ये हमारा कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है, साइंस एंड मतलब सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी फेमस है, और उसके नीचे एक हमारा पुणे रीजन है जो कि साइंस एंड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब हम आएंगे गुजरात में। गुजरात में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी फेमस है, जिसको हम लोग गांधीनगर बोलते हैं, जो कि गुजरात का कैपिटल है, वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है। सूरत, है ना, कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने पहली इंडस्ट्री सूरत में लगाई, वो भी टेक्सटाइल की ही लगाई थी। एक हमारा रीजन बन जाता है जो कि कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, वो है सीआई, है ना, इंदौर, एमपी। Now we are moving into the last section of this map series, that is lifeline of Indian national economy, Indian national economy। ठीक है। इसमें दो चीज हम मार्क करेंगे, एक मेजर सी पोर्ट्स, है ना, मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, 12 मेजर सी पोर्ट्स है हमारे इंडिया में। ठीक है। लगभग 200 से ज्यादा हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। ओके। तो एक एक करके हम इसको मार्किंग करने जाएंगे, इसको मैं दोहराता नहीं, अगले चैप्टर में अगले कुछ टाइम में इसकी मार्किंग हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन हम जान लेते हैं कि एयरपोर्ट्स कितने मार्किंग करने हैं, है ना। एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हमारे, है ना, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमको मार्क करके यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले अमृतसर। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब में है। ठीक है। तो अमृतसर एयरपोर्ट करके भी आ सकता है, श्री गुरु रामदास जी के नाम से भी इसको आपको मैपिंग करने के लिए आ सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप मार्क कीजिए। ठीक है। तो हम पंजाब में जाएंगे, अमृतसर के पास जाएंगे, वहाँ मार्क कर लेंगे। सबसे फेमस इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में, इसको मार्क करेंगे। ठीक है। मुंबई में
है ना। CST इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी राय टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के में जाके हम मार्क करेंगे, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। चेन्नई का एयरपोर्ट है जिसको हम मीनमबक्कम बोलते हैं, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमिलनाडु मार्क करेंगे। कलकत्ता का एयरपोर्ट जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में मार्क करेंगे। नेक्स्ट हैदराबाद का जो है कि तेलंगाना मार्क करेंगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे, देखो पहला पहला हमारा यहाँ पर है ये कांडला पोर्ट गुजरात का, ठीक, कांडला पोर्ट। सेकेंड यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये मुंबई सी पोर्ट, नीचे वाला है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, ठीक है। फोर्थ हम मार्क करेंगे मार्मा गाओ, जो कि गोवा में मार्क करेंगे, ठीक है, मार मा गाओ, गोवा में मार्क करेंगे। फिफ्थ हम मार्क करेंगे जो कि हमारे कर्नाटक में पाए जाते हैं, कर्नाटक में जो सी पोर्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, न्यू मैंगलोर, ठीक है। कर्नाटक के जो हमारे पास सी पोर्ट है उसका क्या नाम है, न्यू मैंगलोर। बैंगलोर तुमको मालूम है, न्यू मैंगलोर करके एक सिटी बनाई गई, उसको मार्क करेंगे। उसका केरल में कोची मार्क करेंगे, सी पोर्ट। तमिलनाडु में टूटी कोरिन करके है, टूटी कोरिन सी पोर्ट, ठीक है। आठवां ही तमिलनाडु में बात करेंगे, आठवां भी जो कि इसका नाम है चेन्नई, चेन्नई सी पोर्ट, है ना, वहीं पे मार्क कर लेंगे, चेन्नई एयरपोर्ट का भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम नाइन्थ मार्क करेंगे उड़ीसा में पारादीप सी पोर्ट, पारादीप, ओके। टेन मार्क करेंगे जो कि उड़ीसा में टेंथ वाला पारादीप है, और नाइन्थ जो नाइन्थ मार्किंग है वो हमारा क्या है यहाँ पे विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हल्दिया हल्दिया सी पोर्ट एंड कोलकाता सी पोर्ट दोनों एक ही जगह ऊपर नीचे मार्क कर लेंगे, देन इट आल्सो बी करेक्ट। अमृतसर एयरपोर्ट हम मार्क करेंगे पंजाब में जाके, है ना, नॉर्थ पंजाब, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पे जो छोटी सी जगह बची है, ठीक है, हरियाणा हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर है उसको हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट मान, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। कोलकाता एयरपोर्ट जो कि सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। हैदराबाद एयरपोर्ट जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम मुंबई एयरपोर्ट जैसे छत्रपति शिवाजी और टर्मिनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और और भी वीडियोज हम आपको बना के भेजेंगे। टोटली आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम के लिए इतना पढ़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाएगा। 25 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम दिस 5 or 6 chapters only, है ना। each and every line of this NCERT geography will be taught, and you will not having any problem in the examination. Thank you.